नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक प्रकार से होंगे। मेरी पिछली कहानी अग्रणी फार्मर को आपका बहुत स्नेह मिला, उसके लिए मैं आपकी अति आभारी हूँ। उसी से प्रेरित होकर मैं अपनी अगली कहानी संगति का प्रभाव आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की कहानी सुनने से पहले आशा करती हूँ यह भी आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी आज की कहानी संगति का प्रभाव एक छोटे से बच्चे की है जो एक गांव में रहता था। गांव में वह अपनी माँ के साथ रहता था। दोनों हंसी खुशी से रहते थे। बच्चा सारा दिन गली के आवारा बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाता रहता था, खेलता रहता था। इस कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी, उसे तरह तरह से समझाती थी, लेकिन बच्चा अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनता था। माँ उसे रोज़ रोज़ समझाती, संगति के विषय में बताती, संगति के प्रभाव के विषय में बताती, लेकिन बच्चा अपनी माँ की बात को अनसुना कर फिर से सड़क पर आवारा बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाता। आखिरकार उसकी माँ ने एक उपाय ढूंढा। एक दिन वह बाज़ार से बहुत सुंदर सेबों की एक टोकरी खरीद कर लाती है और बच्चे को रखने के लिए देती है। माँ उसको साथ में एक सड़ा हुआ सेब भी रखने के लिए देती है। बच्चे को आश्चर्य होता है, लेकिन वो अपने माँ के कहे अनुसार सेब रख देता है। अगले दिन उसकी माँ सेब लाने के लिए कहती है, तो यह क्या, बच्चे को बहुत आश्चर्य होता है, सारे सेब सड़ चुके होते हैं। तब उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है कि बेटा देखो, यह तो सिर्फ फल है, एक सड़े हुए सेब ने सारे सेबों को खराब कर दिया। अब सोचो तुम्हारा बुरी संगति में क्या असर होगा। बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ को गले लगकर सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है और एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है और अपनी माँ को वचन देता है कि वो जीवन में अच्छी संगति का ही अनुसरण करेगा। तो आज की मेरी कहानी बस इतनी ही है और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने चरित्र का निर्माण अच्छी संगति में रहकर करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।